अब्बा ने बात की थी मुझसे, मैंने उन्हें बता दिया तुम्हारे बारे में। तो मिलना चाहते हैं तुमसे। दरवाजा बंद कर दो। कोई नहीं आएगा। प्लीज अब्बा, मुझे एक बार आखिरी बार उसका इंतजार कर लेने, चंद दिनों के लिए। अब्बा अब्बा, वो नहीं आएगा ना, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार। आज मेरा कॉलेज में आखिरी दिन है। कल से नहीं आओगी तुम? कल से मायूं बैठ जाऊंगी। इतने दिन इस सांस पे आती रही कि शायद वो आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। मेरी मोहलत खत्म हो गई। अच्छा नहीं किया सिकंदर ने। तुम्हारी बारात आने वाली है, कुछ देर में लोग आ जाएंगे निकाह के लिए। इससे मेरे पास एक खबर है तुम्हारे लिए। सिकंदर वापस आ गया। नहीं नहीं, असल खबर ये नहीं है। खबर तो ये है कि सिकंदर ने मुझे प्रपोज किया। क्या कहा था तुमने? मुझसे बात ना करना। हाँ? चुप कर आती थी तुम? चुप कर आती थी ना? अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम चुप रहोगी। हाँ? सिर्फ सुनोगी मेरा। मैं तो कब से दिन गिन गिन के गुजार रही थी कि तुमसे कहूं कि तुम आओ तो 2 दिन हमारे पास रुक जाओ। क्यों? शादी हो चुकी है उसकी, अब क्यों रुकेगी यहाँ पे? सलमा अब मेरे बस में है, जैसे चाहूंगा रखूंगा। सलमान ने दिल एक शायर से बहलाया और शादी अमीरजादे से कर। इन बातों का क्या फायदा है? भूल जाओ सब कुछ। भूल जाऊं? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं भी उसको वैसे ही तबाह करूंगी जैसे उसने मुझे तबाह किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है? मोहब्बत तो है नहीं मुझे तुमसे। क्योंकि तुम मेरी जिद थी। प्यार तो मैं किसी और से करता हूं। तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त है, बहुत अच्छे से जानती हो तुम। किसकी बात कर रहे हो? उनीसा। तो आतिफ ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? क्योंकि आतिफ के पास वो सब कुछ है जिसकी एक लड़की ख्वाहिश कर सकती है। तेरे डिजाइन को इनाम मिले, पहला इनाम सिकंदर अल्ताफ, पहला इनाम। मॉन्यूमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, सिकंदर जीता है फर्स्ट प्राइज। जानता हूँ, उसका काम ही बहुत बाकमाल था। ये तो है, लंदन भेज रही है गवर्नमेंट, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। मगर तुम तो सलमा से प्यार करते हो। हाँ, करता था। मैं सोच रहा था कि अब सलमा ने कॉलेज जाना होगा तो मैं ही इसको यहाँ से पिक कर लूंगा। आपसे किसने कहा कि सलमा कॉलेज जाएगी? नहीं, तालीम तो मुकम्मल करनी होती है ना भाई। मेरा ख्याल था कि आप अपना ख्याल अपने पास रखिए तो बेहतर होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्लीज हमारे घरेलू मामलात के बीच में दखल अंदाजी मत किया कीजिए। जब तुम चले जाओगे तो मैं किससे अपने दिल की बातें करूंगी? वैसे एक बात है सिकंदर, मैं तुम्हारे लिए बहुत लकी साबित हूँ यार। मेरे साथ होते हुए तुम्हारे सब काम आसान होते जा रहे हैं ना। अब मिल गए ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब गुस्सा क्या कर? अगर ये मैं भूल जाता यहाँ पे तो कौन लाके देता मुझे?
बाप आता क्या? मेरे बाप तक मत जाए। तू ना जाऊं तुम्हारे बाप तक? हाँ? अब तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है? जाऊंगा तुम्हारे बाप तक, जरूर जाऊंगा। मैंने सुना है कि उसका शौहर उसे मारता पीटता है। ये आपने किससे सुना है? वो दरअसल मेरे ड्राइवर का भाई उनके घर में खानसामा है। पूरी सारी बातें उसने मुझे बताई हैं। आइए कुरैशी साहब, बैठिए। इसलिए आप मेरी बेटी को अपने घर लेकर आए थे? मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा था, अब मैं समझ गया हूं। चलो सलमा आओ। एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला तो अच्छा नहीं होगा। ये अपने बाप के साथ जा रही, वापस इस घर में नहीं आएगी। कुरैशी साहब, बात तो सुने। शौहर था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? घर बसाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता। अगर मेरी बेटी ने ऐसा घर बसाना ना, तो ऐसा घर मैं नहीं बसाने दूंगा। तू अभी तक सलमा को नहीं भूला ना? यार वैसे इसने ज्यादती बहुत की है सलमा के साथ। किस मुंह से ये उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती रही है, और देखो इसने मंगनी सिकंदर से कर ली। तो तुम बता दो कि तुम क्या चाहते हो? उसे रखना है, छोड़ना है, मनाना है, क्या करना है? चाहते क्या हो? ये तो नहीं समझ में आ रहा मुझे। तुम दुनिया के सामने मुझे ओन नहीं करना चाहते? शादी कर रहा हूँ ना तुमसे, फोन करता रहा हूँ तुम्हें। और कैसी होती है ओनरशिप, क्या होती है? और शादी का ऐलान होती है ओनरशिप। तुमने कर दिया ना ऐलान, बस काफी है। मैं सिकंदर के पास जाऊंगा। आप क्यों जाएंगे सिकंदर के पास? इसलिए कि वो तुम्हारे लिए सही है। वो सही होता तो उस दिन आपसे हाथ मांगने आता मेरे। वो हाथ मांगने आया था। सिकंदर आकर आपसे मिला था? मैं उससे मिलने गया था। अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो, उसके रास्ते से निकल जाओ। गुलशने आरज़ू के सहन में एक खिज़ां। तुम आज नहीं आओगे, बात यहीं खत्म हो जाएगी। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। दम है घुटने लगा हसरतों का, और बेख्तियारी हुई है। खामोशी से उसकी राह से हट जाओ। उसकी शादी होगी, वो खुशी से अपनी जिंदगी बसर करेगी। कुछ अरसे बाद वो तुम्हें भूल जाएगी। लम्हों की सरगोशियां। अगर तुम्हारी मोहब्बत उसको और कुछ नहीं दे सकती, तो कम से कम उसके लिए ये कुर्बानी तो दे। की सब गठड़ियां तुम्हारे हुस्न के नाम। अब्बा, आप जानते हैं आपने कितनी ज्यादती की है मेरे साथ? आपने मोहब्बत से मेरा ईमान, मेरा यकीन उठा दिया है। उस मोहब्बत से जो मैंने उससे भी की थी, और उससे भी जो मैंने आपसे की थी। देखिए तुम्हारे हुस्न के नाम, पीर रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।